सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑल हिंदी क्लासेस में। मैं हूँ प्रीति और आज का हमारा प्रकरण है धनुष भंग भाग 2। धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रकरण धनुष भंग भाग 2। इस दोहे में सीता जी की माता की चिंता व्यक्त की गई है। रामई प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु सनेह बस बचन कहीं बिल खाई। इसके शब्दार्थ, लखी देखकर सखिन सखी सहेलियों को, समीप पास, बुलाई बुलाया, कहे कहना, बिलखाई बिलाप करते हुए। रामई प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक वात्सल्य भाव के साथ देखकर जनक नंदिनी सीता जी की माता ने अपनी सभी सखी सहेलियों को अपने पास बुलाया। सीता मातु सनेह बस बचन कहे बिल खाई। और फिर सीता जी की माता ने स्नेहवश विलाप करते हुए ये वचन कहने लगी। इसमें इन पंक्तियों में दोहा छंद है, शैली प्रबंधात्मक है, रस वात्सल्य है, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है और भाषा अवधि है। अब हम जो पढ़ेंगे उनमें चौपाई छंद है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक हसी हटवल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सोधनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गण अनारानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। इसके शब्दार्थ, कौतुक कौतूहल या तमाशा, देखनी हारे देखने वाले, जेऊ जो लोग, कहावत कहलाते हैं, हितु भले या हितैषी, बुझाई समझाना, कोऊ न कोई भी, हठ जिद भले नहीं अच्छा नहीं है, रावण रावण, बाण बाणासुर, हारे हार गए, सकल भूप सभी राजा, सोधनु वही शिव धनुष, राजकुंवर राजकुमार, कर देही हाथ में देना, बाल मराल हंस के बच्चे, मंदर मंदराचल पहाड़, लेही उठा सकते हैं, भूप राजा, सयानप सयानापन, सिरानी समाप्त हो गया, विधि गति विधाता की गति, कछु जाति न जानी जानने में नहीं आती, मृदुवाणी कोमलवाणी, तेजवंत तेजवान, लघु छोटा, गनिया गिनना, कुंभज घड़े से उत्पन्न, सिंधु समुद्र, सोसेउ सोखना, सकल संसारा पूरे संसार में, रविमंडल सूर्यमंडल, लघु छोटा, लागा लगता है, त्रिभुवन तीनों लोकों का, तम अंधकार, भागा भाग जाता है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं कि ये जो लोग हैं जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। कोऊ न बुझाई कहूँ गुरु पाही, इनमें से कोई भी गुरु विश्वामित्र को नहीं समझाता है। ए बालक हसी हटवल नाई, कि इन बालकों के लिए हट अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, कि जिस धनुष को रावण
और बाणासुर छू तक नहीं पाए। हारे सकल भूप करि दापा, और सभी राजा घमंड करके हार गए। सो धनु राजकुंवर कर देहि, वही शिव धनुष ये राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल के मंदर लेहि, कहीं हंस के बच्चे भी मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं। अर्थात यहाँ सीता जी की माता ये कहना चाहती हैं कि श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सुकुमार अवस्था है, कोमल अवस्था है, और शिवधनुष जो अत्यंत भारी है, जिसको कोई भी राजा उठा नहीं पाया। भूप शयानप सकल सिरानी, भूप राजा का शयानापन भी समाप्त हो गया है। राजा तो अत्यंत ज्ञानी और समझदार है, लेकिन फिर भी वे गुरु विश्वामित्र को नहीं समझाते हैं। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। बोली चतुर सखी मृदुवानी, सीता जी की माता की सखियों में से एक सखी जो बहुत ही समझदार थी, वो कोमलवाणी में कहती है, तेजवंत लघु गनिया न रानी, कि हे रानी तेजवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। यहाँ वह सखी उदाहरण देकर रानी को समझाती है और कहती है, कहाँ घड़े से उत्पन्न मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, सो से सुजसु सकल संसारा। लेकिन मुनि अगस्त ने समुद्र को सोख लिया, जिसकी कारण पूरे संसार में उनका यश छाया हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य मंडल देखने में बहुत छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन सूर्य के उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। अर्थात यहाँ उदाहरण देकर सखी ने सीता जी की माता को समझाया है कि कभी भी तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। इन पदों में चौपाई छंद है, रस वात्सल्य है, शैली प्रबंध है, अनुप्रास अलंकार है, और जो नीचे की 2 लाइन है उनमें उदाहरण अलंकार है, गुण प्रसाद है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।